हूं महेश कुमार आर्य और आपको जागरूक करने के लिए हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धोखाधड़ीकर्ताओं की चालें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं कि क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह न्यूज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी ऐसी है जिससे हमारे देश के सभी युवाओं और उनके माता पिता को सावधान होने की आवश्यकता है, और खासतौर पर जो युवा YouTube देखते रहते हैं उन्हें ये खबर आज ध्यान से देखनी चाहिए। असल में युद्ध क्षेत्र में फंसे ये सभी वो लड़के हैं जो विदेशों में नौकरी करने के लिए YouTube पर अलग अलग वीडियो देखे थे, और इसी के दौरान इन लोगों ने रूस में नौकरी करने का एक वीडियो देखा जिसे बाबा ब्लॉग्स नाम के एक YouTube अकाउंट से अपलोड किया गया था। आजकल बढ़ते इंटरनेट उपयोग के साथ साथ धोखाधड़ीकर्ता भी अपने शिकारों को विदेशों में खोज रहे हैं। ये धोखाधड़ीकर्ता विदेशी लोगों को आकर्षित करने के लिए धोखाधड़ीकरण के कई तरीके अपना रहे हैं। यदि आप यात्रा का इरादा कर रहे हैं तो ध्यान दें, विभिन्न YouTube परियोजनाओं और साइटों पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ये लोग अपने आप को यात्रा के लिए विशेषज्ञ बताकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। धोखाधड़ी के जरिए वे आपसे पैसे लेकर फिर आपको वादा करते हैं कि आपकी यात्रा के लिए आपको सभी आवश्यक तंत्र मंत्र उपलब्ध कराएंगे, परंतु ये सब एक धोखा साबित हुआ। ऐसे ही एक केस में जिसमें एक यूट्यूबर बाबा ब्लॉग्स का दावा है कि वह आपको रूस में नौकरी दिलवाएगा और यह भी बताया कि कितना आसान है वहां काम करना, और 3 लाख रुपए का खर्च बताया। पीड़ित लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें विदेश में जाने का YouTube वीडियो देखा और जाना कि रूस में नौकरी मिल रही है, जिसे बाबा ब्लॉग्स नाम के एक यूट्यूबर अकाउंट से अपलोड किया गया था। ये YouTube अकाउंट फैसल खान नाम के एक व्यक्ति का है जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, और अभी इसके रूस में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। यह व्यक्ति अपने YouTube चैनल पर लोगों को ये बताता है कि वो कैसे भारत से अरब देशों में, रूस में, फिनलैंड में और दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, यानी नौकरी का झांसा देता है, तरीका बताता है। और हमारे देश में तो हर युवा का पहला सपना होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी ना मिले तो दूसरा सपना होता है कि वो NRI बन जाए और विदेश में जाकर लाखों रुपए कमाए। लेकिन सब इतना आसान नहीं होता। कुछ महीने पहले भी इसी व्यक्ति ने अपने एक वीडियो में ये बताया था कि रूस की प्राइवेट आर्मी में सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर की वैकेंसी निकली है, जिन्हें ना तो युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा और ना ही इन लोगों से युद्ध लड़ने के लिए कहा जाएगा। तो ये बात स्पष्ट है कि हेल्पर चाहिए, और यह हेल्पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, और इसकी जगह इन लोगों को सेवा की किचन में काम करना होगा और सुना के दफ्तर में रहकर सिक्योरिटी गार्ड या हेल्पर का काम करना होगा। इसके लिए उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 40,000 रुपए मिलेंगे, और ट्रेनिंग के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। अब आप सोचिए, अगर ट्रेनिंग में ही 40,000 रुपए मिल रहे हैं हर महीने, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। और बाद में 1 से 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, और कोई स्किल सेट की भी खास आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत प्रतिभा की भी जरूरत नहीं। तो हर किसी को लगेगा कि ऐसी नौकरी और कहाँ मिलेगी। और इन लड़कों से ये भी कहा गया कि जो युवा इस यूट्यूबर को 3 लाख रुपए दे सकते हैं वो उन्हें यह नौकरी दिला देगा। तो बस 3 लाख रुपए दे दो और यह यूट्यूब पर नौकरी दिला देगा। तुम लोग समझ सकते हो भाई दबे अल्फाजों में कि तुम लोग यहाँ पर आके क्या क्या कर सकते हो। बाकी ये कुछ आर्ट वाला जो इसके पहले वीडियो डाला था मैंने, वो थी भाई डिलीवरी के ऊपर। डिलीवरी में जिसको आने का है भाई इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, और आर्मी में जिसको आने का है भाई वो ये वीडियो देख लो। सबसे पहले अपन आर्मी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आर्मी के अंदर काम भाई तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर आके तुम लोगों को तोप नहीं चलाने का, फायरिंग नहीं करने का, बॉर्डर पे नहीं खड़े होने का। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो कि भाई ये कंट्री के अंदर 1000 आर्मी, अभी यहाँ पर मारा मारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, वो बहुत बॉर्डर के लोग अंदर चले गए, यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा लोग ने ले लिया है, तो वहाँ पर अभी आर्मी इनकी वहाँ चले गई। तो सीधी बात है, पीछे इनको चाहिए कि कुछ लोग हो जो यही सारी चीज़ों को संभाले, चीज़ों को ध्यान रखे। उनको मैन पावर की जरूरत पड़ रही है, तो ये चीज़ को कौन हैंडल करेगा? ये चीज़ को हैंडल करेगी तुम लोग। जैसे मान के चलो अभी लोग ने ये बिल्डिंग को खाली करा दिया, कोई पीछे बिल्डिंग है उसको खाली करा दिया, तो मोस्टली जो काम रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा कि डिमोलिश बिल्डिंग को खाली कराना, उसके अंदर के जो सामान है, कीमती सामान है, उसको बाहर निकालना, इनकी जो पुराने असला बारूद वगैरह है उसकी ध्यान रखना। मान के चलो ऐसा कुछ भी काम हो सकता है। मोस्टली सिक्योरिटी, हेल्पर इस टाइम का काम है। समझ रहे हो मेरा भाई? ये सारे काम में तुम लोग को ध्यान रखना है, ये सारे काम में तुम लोग को हाथ बटाना है। तो दिमाग में रख के चलो हेल्पर वाला काम है, और हर चीज़ की तुम लोग को इधर ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, ट्रेनिंग तुम लोग को 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पर आने के बाद। आने का जो टाइमिंग है वो भाई पकड़ के चलो 1.5 महीने का टाइमिंग है। 1.5 महीने के अंदर तुम लोग इंशाल्लाह इधर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद तुम लोग को 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, सॉरी 1.5 महीना बोल दिया। 1.5 महीना प्रोसेस के बाद यहाँ पर आने के बाद 3 महीने की तुम लोग की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग होने के बाद तुम लोग ये मान के चलो फिर तुम लोग की सैलरी भी बढ़ जाएगी और तुम लोग कोई भी पोस्ट पे चले जाओ। अब पोस्ट ये डिपेंड नहीं कर सकते, हर बंदा समझ के चलो मैं हेल्पर हूँ। कोई ये तुर्रम खामत पकड़ के चलो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को अच्छी ऑफिस की जॉब मिलेगी, या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर तुम लोग आते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर तुम लोग हेल्पर की जॉब रहेगी तुम लोग की। जो वहाँ पे भी लोग को जो भी हेल्प लग रही है वो हेल्प के अंदर तुम लोग खड़े रहोगे, उनका साथ दोगे। सबसे मेन चीज जो यहाँ पर तुम लोग का फायदा है आर्मी के अंदर आने का, देखो सबसे पहले तुम लोग का गवर्नमेंट ऑफिशियल एक कार्ड बनेगा। वो कार्ड के बेस पे तुम लोग का रहना भी अच्छी जगह रहेगा, सिक्योरिटी के साथ खाना भी ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा भाई तुम लोग को एक स्पेशल कार्ड बन के मिलेगा, जिस कार्ड के बेस पे तुम लोग को हर जगह तुम लोग को एक प्रायोरिटी मिलेगी। समझ रहे हो भाई? क्या तुम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए काम करते हो, वही कार्ड के बेस पे तुम लोग शेंगन हो गया, कोई और कंट्री हो गई, PR हो गया, सबसे मेन तुम लोग PR की अप्लाई कर सकते हो। क्यों? गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, सबसे मेन ये बेनिफिट दे रही है कि इस टाइम पे अगर हमको कोई सपोर्ट कर रहा है,
कोई भी मैन पावर बंदा अपने को सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग भी उसको फ़ायदा दे, उसको प्यार देंगे भाई, समझ गए, ये सीन है। तो जिनको भी अप्लाई करना भाई आराम से तुम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बिंदास होकर कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई टेंशन मत लेना भाई। देखो इसी का अगर कोई टेंशन वाली बात रहती, ये मान के चलो कि भाई फायरिंग करना है, बॉर्डर पे खड़े रहना है, तो ऐसे जोखम वाले काम मैं भी नहीं करता भाई। मैं खुद आज सुबह जाके सारी चीज़ कंफर्म करके आया कि भाई कैसा क्या रहेगा, कैसा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि भाई अपने बंदे आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है। कोई खुदा ना खासा किसी को बॉर्डर पे खड़ा कर दे तो भाई बात ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम नहीं है। तुम लोग नॉर्मली देखो, एक आर्मी के अंदर बंदे को जाने के लिए भी कम से कम 7-8 साल की ट्रेनिंग लगती है, जब जाके उसको बॉर्डर पे खड़ा करते हैं। तुम लोग की 3 महीने की ट्रेनिंग में तुम लोग को थोड़ी बॉर्डर पे खड़ा करेंगे। तुम लोग को सिर्फ मिनिमम थोड़ी मोड़ी उनकी हेल्प, मैन पावर की जहाँ जरूरत पड़ रही है उसमें तुम लोग को उनको हेल्प करना है, उसके अलावा खत्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये बेसिक सा काम है तुम लोग को यहाँ पर आगे करने का है। और इसका अगर पेमेंट का प्रोसीजर मैं बताऊँ तो पेमेंट का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है भाई, कानस वाला है। टोटल जो खर्चा है उसके अंदर 3 लाख है। डॉक्यूमेंट के साथ तुम लोग को 40,000 देना है। तुम लोग का इन्विटेशन आ जाएगा। इन्विटेशन आने के बाद तुम लोग को 25,000 देना है वीज़ा स्टैंपिंग की। वीज़ा स्टैंपिंग होकर तुम लोग के घर पे आ जाएगा। तुम लोग को एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है, कुरियर करना है पासपोर्ट, तुम लोग के घर पे पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आ जाएगा। वो आने के बाद तुम लोग को 40,000 और देना है। तुम लोग की फ्लाइट टिकट वगैरह हो जाएगी, ठीक है। फ्लाइट टिकट होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तुम लोग को डॉलर में कन्वर्ट करके लेके आना है। जब तुम रशिया आओगे तब यहाँ पर पे करना। और सिर्फ इसी वीडियो के आधार पर कुछ युवाओं ने इस यूट्यूब पर को 3-3 लाख रुपए दे भी दिए। लेकिन बाद में जब ये लड़के रशिया पहुंचे तो इसके बाद इन्हें युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया गया और अभी नहीं में से कुछ लोग युद्ध में घायल होने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लड़के अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार हमें बचाने के लिए क्या कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमें बचाए और सवाल भी कर रहे हैं कि भारत सरकार कर क्या रही है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर क्यों नहीं जाती। जबकि सच है कि इनमें से एक भी छात्र भारत सरकार से पूछकर यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया। इनमें से किसी ने भी सरकारी विभाग में जाकर यह नहीं पूछा कि हम जाएं या ना जाएं, वहां जाना ठीक भी है या नहीं है। और इस समय आप देखिए यह ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां वैसे भी जान का खतरा है। तो खतरा तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से बोल ले लिया और अब ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें बचाए। अभी तमाम लड़के कैसे गए रशिया, यह विजिटर वीजा लेकर ये सोचकर रशिया गए कि यह वहां पहले हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे और बाद में कुछ समय के बाद वहां से किसी भी तरह से फिनलैंड चले जाएंगे या यूरोप के किसी देश में चले जाएंगे और वहां उनकी जिंदगी बन जाएगी। असली सपना इनका ये था कि थोड़े दिन वहां रुककर फिनलैंड चले जाओ या यूरोप चले जाओ और फिर वहां कुछ और काम कर लो। लेकिन अब जब ये सारे लड़के वहां पर फंस चुके हैं तो इन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और क्योंकि ये सारे छात्र एक विशेष धर्म से हैं और यह सभी अल्पसंख्यक है, इसलिए इस मामले में अब नेताओं ने भी राजनीति शुरू कर दी है और नेता भी अब इस बीच में आ गए। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भारत सरकार से इन युवाओं को अब सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए आग्रह किया है। यूट्यूब पर धोखाधड़ीकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और इनकी शिकार बनने वाले लोग अब विदेशों में भेजे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के एक नए रूप के रूप में ये संदेश लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देता है। यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी के तंत्र व्यापार कर रहे व्यक्तियों ने अब नई धारा खोज निकाली है, अंतर्राष्ट्रीय निर्दयता। इन धोखाधड़ीकर्ताओं ने विभिन्न देशों के नागरिकों को अपने झांसे में फंसाने के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया है। सरकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस चुनौती का सामना करने और लोगों को धोखाधड़ी के खिलाफ सतर्क रहने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने उपयुक्त सावधानियां बढ़ाने और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता को बताया है। धोखाधड़ीकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लोगों को जागरूक बनाने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि सामाजिक न्याय और सुरक्षा की भावना बनी रहे। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी सतर्क रहें और अपनी यात्रा की योजना बनाते समय विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें। विदेश यात्रा से पहले संबंधित सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धोखाधड़ी के शिकार न होने के लिए सतर्क रहें और सचेत रहें। खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सलाह है। 1. हमेशा संदेश के प्रेषक की पुष्टि करें। 2. कभी भी अज्ञात व्यक्ति या संगठन के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। 3. संदेशों की सत्यता की जांच करें और संदेशों के साथ सतर्क रहें। 4. यदि आपको किसी धोखाधड़ीकरण का शक है तो नजदीकी पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं।